एक सवाल, रोहन गुप्ता, क्या बदजुबानी इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हो गई है? कोई प्रधानमंत्री को बोलता है मैं उसकी औकात दिखा दूंगा। अब रावण पर बात हुई तो प्रधानमंत्री ने बोला कि अब रामायण से ये लोग रावण को ले आए हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है देश के प्रधानमंत्री को इन शब्दों से बुलाना? अब सुनिए अमीश भाई, पहले मैं जवाब देता हूं इसके बारे में। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे अमीश भाई। लोग इनसे सवाल करते हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में कब जमा होएगा, इनके पास जवाब नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। लोग सवाल करते हैं युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर लोग इनसे सवाल करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये चुनाव के पहले लेके आ जाते हैं हम यूसीसी लगा देंगे, लव जिहाद का मामला लेके आ जाते हैं, जिन्ना को लेकर आ जाते हैं। अरे पाकिस्तान और जिन्ना से इतनी मोहब्बत है कि मुझे लगता है अगर पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होते तो शायद भाजपा तो चुनाव भी नहीं लड़ती। और अमित शाह ने क्या कहा, अब तो सब देश के सामने जाहिर हो गया। रेडिकलाइजेशन की जो बात की और हमने कहा कि अब हमने वो सब खत्म कर दिया 2002 से, मतलब उन्हें कबूल किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट और जेनोसाइड था, ये अमित शाह ने कबूल किया। और रेडिकलाइजेशन कानून किस पे? के बलात्कारी पे। उनको किसने रेडिकलाइज किया? जिन्होंने हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे गोली चलाई थी जान से मारने के लिए। बताइए। मेरा निवेदन है एक एक करके सुन लीजिए। सुधांशु जी, देखिए, ये कहते हैं कि इनको मुद्दे की बात करनी चाहिए। जिस पार्टी का नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन। अरे सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद। जो कहती है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जो कहते हैं 20 करोड़ 100 करोड़ में भारी पड़ेंगे। जिनके नेता ने यह बोला था कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा, ये बोलने वाले आज कहते हैं कि मुद्दे की बात करो। जनाब, मैं ये बात बताना चाहता हूं, बहिष्कार करो। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, बहुत अच्छी बात कही थी, संविधान की शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। एक एक करके सुधांशु, कि कांग्रेस के किसी नेता का बयान दिखाइए जिसमें उसने कहा सद्दाम हुसैन इतना खराब और घटिया आदमी था कि मेरा दिल आहत हो गया। ये क्या कर रहे हैं? अब मैं जवाब कर दे रहा हूं। सद्दाम हुसैन एकमात्र व्यक्ति। आपने भी किया, इन्होंने भी किया। बार बार बोलने आपका क्या तरीका है? मैं फैक्ट बोलूंगा, अभी जवाब दीजिएगा। बोल रहे हैं? अरे आपकी पार्टी ने सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन लिए। कांग्रेस पार्टी को 2006 में तेल के कूपन मिले बोलकर रिपोर्ट में, जिसके चलते नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। गुजरात माफ नहीं करेगा। 6.5 करोड़ गुजरातियों की बात दिए और उसके बाद आप कह रहे हैं सद्दाम हुसैन बुरा गुजरात। बोलिए कहां है क्यों लिया था तेल? मैं एजेंडा अब जब रोजगार की बात आती है रोजगार पे आ जाते हैं, धर्म की बात आती है रोजगार पे आ जाते हैं। साल का जवाब दीजिए। आपने किसी ने नहीं है। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए इधर। रोजगार पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे आपने देखा, लेकिन ये दोनों जन इलू करते आ रहे हैं। नूरा कुश्ती चालू है, मेन मुद्दों से ध्यान भटका के सद्दाम हुसैन पे चले गए। क्यों मेन मुद्दों की बात नहीं करते? क्यों सवाल का जवाब नहीं देते जो जनता कर रही है यहाँ भी खड़े रहकर? क्यों बात नहीं करते अस्पताल की? क्यों बात नहीं करते स्कूल की? क्यों बात नहीं करते अच्छी सड़कों की, अच्छे रास्तों की? विकास में जनता के पीछे दिखाना चाहता हूं, उस तरफ चलिए चाचा मेरे साथ। अरे कचरों के अंबाड़ पड़े हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, पानी नहीं है। क्यों पता है? क्यों पता है अमीश भाई? क्योंकि अखिलियतों की बस्ती है, ये बेचारे दलित गरीब मुसलमानों की बस्ती है, इसलिए वहाँ कोई विकास नहीं है। इस तरह मोदी के दोस्त लोग यहाँ विकास है। यहाँ विकास नहीं हुआ, बाकी लोगों का विकास हो गया, सिलेक्टिव विकास है गुजरात का। जवाब इस बात के ऊपर। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का 18 लोग दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे है। अगर इस समय हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री यहाँ लगी है, रोजगार नहीं हो रहा क्या? क्या भूता के रोजगार बना रहे हैं क्या? एक सवाल रोहन, अगर विकास इतना कमजोर हो रहा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही, तो पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है? जी, मुझे अंधभक्तों के आकलन से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे गुजराती भाइयों बहनों पे भरोसा है, 6.5 करोड़ गुजरातियों के मुद्दे पे भरोसा है। और आपने कहा राहुल गांधी, देखिए यहाँ जो 32 साल की आप बात कर रहे हैं अमीश भाई, एक ही एजेंडा, हिंदू मुसलमान के एजेंडा पे कोई भी चुनाव निकाल के तो आप एजेंडा बदलिए। पहली बार यह हो रहा है अमीश भाई कि हिंदू मुसलमान का इनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। थैंक्स टू भारत जोड़ो यात्रा, वहां से जो आवाज निकल रही है, गूंज बन के पूरे देश में शांति और एकता की गूंज फैल रही है। और दूसरी बात, जो 27 साल सवाल क्या है? राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। राहुल जी सुनिए, मैं अभी गुजरात की बात करूंगा। देखिए अमीश भाई, पीएम पे आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। राहुल गांधी सुनिए ना, सुनिए। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा फ्री देंगे 5 साल पहले, आज 5 साल के बाद वो वचन पूरा नहीं हुआ। कहा था इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंटरनल हॉस्पिटल्स बनाएंगे इंटरनेशनल। क्या हुआ? शिक्षा के इंस्टीट्यूट, एक भी वादा जो लोग 5 साल पहले पूरा नहीं कर पाए अमीश भाई, उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करना मजबूरी है उनकी, और इसीलिए आ गया सबके अकाउंट में, विकास हो गया। बिल्किस बानो इस देश की नारी है, मुसलमान है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए। उसका बलात्कार हुआ, 6 महीना प्रेग्नेंट थी। उसके जो 11 बलात्कारी थे उनको 15 अगस्त 2022 के दिन, जिस दिन मोदी जी नारी सम्मान की बात करते, गुजरात की सरकार ने उनको छोड़ दिया। मेरा सिंपल सवाल है, क्या उनके बलात्कारियों की जगह
खुली फिजाओं में, जेल की सलाखों के पीछे। दोनों बातों का जवाब जी, देता जी, हूं। आपने कहा बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने किया वो दुखद दर्दनाक था, 14 साल की जेल काट के आए। अरे इमराना के बलात्कारी के साथ क्या हुआ कि फतवा जारी हो गया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, तो वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई, और उसके बाद उस फतवे वाले के साथ खड़े थे। इमराना से कोई हमदर्दी नहीं है, इमराना भी तो उसी समुदाय की थी। बोलो भाई, बोलो भाई, इमराना के साथ क्या हुआ? ठीक है, सवाल सवाल भारत की जिस भी नारी के साथ अगर दुर्घटना हुई है तो सवाल वारिस पूछे पठान जा रहे हैं। उसका खंडन करता मेरा है। निवेदन मगर है, आप एक बताइए अंकल सवाल मुझे, पूछा जा- क्या आपका इसको सवाल बाहर है। रहने का अधिकारी और उनको जेल में डालना चाहिए? तक नहीं आया, सजा होना तो एक सेकंड, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 1975 1980 84 में हिंदू मुस्लिम किसने करवाया था? वो माधवती सोलंकी, वो चिमन पटेल है, उससे किसने करवाया था? कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। और जैसे ही जवाब, सत्ता में जवाब, आनी, तूफानी बच्चा होता है उसको जवाब। मॉनिटर बनाओ, और एक शांति। सवाल कर लो, और बाबरी यही मस्जिद हिंदू का ताला मुसलमान के किसने कारण आज खुलवाया था भाजपा भाई? की बात नहीं चलेगा। माधव सिंह इस बात नहीं सोलंकी ने, चलेगा। वो माधव सिंह सोलंकी वाला सवाल पूछ रहे हैं। देखिए कहावत है कि अगर तूफानी बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दो तो शांति हो जाती है। तो ये मॉनिटर जो तूफान करने वाले वो अगर सत्ता में तो कहां से होगा? ये इनकी मजबूरी है। आज कमल कब खिलता है? जब कीचड़ फैलता है तभी कमल खिलता ठीक है। है। और ये जो कीचड़ अब फैला है, इस बार गुजरात की जनता ने तय किया है ठीक है। कि इस कीचड़ को हटा के रहेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, और ठीक है, गुजरात के जवाब, मुद्दों पे जवाब। चुनाव होगा। हम अमेठी में नहीं लड़े, राहुल तेरह से गांधी ज्यादा क्यों हार लड़े। गए? वो कह रहे हैं अमेठी में हम नहीं लड़े, राहुल क्यों हार गए? 27 साल हम बताइए ना, 13 गुजरात से में नहीं ज्यादा लड़ रहे, गुजरात की बात कीजिए हम ना। 27 साल गुजरात आप में नहीं 13 से लड़े, ज्यादा क्यों नहीं लड़ रहे? तुम हार गए। कैंडिडेट नहीं अब मिले हम लड़ आपको? रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ 13 पे किस लड़ बात रहे की हैं है? आप? क्यों 13 अरे पे हम लड़ हक रहे हैं? बयान नहीं कर रहे तो क्यों आपको 13 तकलीफ पे लड़ रहे है? हैं आप? ट्रिपल क्योंकि तलाक पे आपको बोलता है भाजपा तकलीफ को है, मदद करनी है। बिल्किस बानो पे आपको बोलता है मदद आपको करनी है तकलीफ है। भाजपा को। शांत। एक सेकंड, वो कहते हैं कि ये वोट कटुआ है, यानी वारिस पठान की पार्टी वोट कटुआ है। यूपी में कहा जाता है कि कांग्रेस वोट कटुआ है, और बिहार में भी कहा जाता है, और क्या आपको लगता है ये एक सिलेक्टिव अप्रोच हो गई है हर देखिए, पॉलिटिकल पार्टी मैं की? बता रहा हूं, गुजरात की हम प्रिसाइज बात करते हैं विकास की। गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट शिलान्यास हुआ नेहरू जी के जमाने में, और उसके बाद माना तो इतनी सही, ज्यादा सरदार पटेल जी के बीच नाम पे उस पे हुआ। बाधाएं डाली माना गई, तो सही, कम और से कम मोदी जी उससे के मुझे। जमाने में आकर सरदार हुआ। पटेल जी और ने सुनिए, क्या कर रहे हैं? मोदी जी के उनके मुंह से भागीरथ माना प्रयत्न से वो उन्होंने। पानी आया, कि और सरदार पटेल गुजरात सरोवर एकमात्र का राज्य है। भाई क्या तरीका है भाई, ये रोहन, लगातार मत आप बोलिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में? लगातार मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? आप वारिस के अब बीच मैं में बता बोल रहा रहे हैं, के इनके बीच बीच में बोलते पूरे हैं, भारत में अब जो इनको भूजल नहीं बोलने का स्तर दूंगा है। अमित भाई। अब बोलो तुम, मैं चिल्लाऊंगा। कर लो मेरी आवाज की आतिशबाजी का मुकाबला करके दिखा दो, चलो मान जाएंगे। सुधांशु, आप बोलो बीच में सुधांशु, आप बोलो, मैं गुजरात की बोलूं। जनता अब मैं अब बिल्कुल नहीं बोल चलेगा, रहा अब हूं, जनता की सुनिए। बात भी मैं सुधांशु करने को आया बोलने हूं। दीजिए, ऐसा मेरा नहीं बोलेगा। चलने वाला है। सुनिए। बहुत सूर्या ने शांति बंदी गया, देखिए, रोहन नहीं फेयर छोड़ेगा। करे, आप देखिए, बीच में आप क्यों नहीं बोले? दादागिरी आप बोलेगा हमें? अरे इतने साल तुमने आ गई दिल की आग की लबों पे। गालियां देंगे शांति आपको। के लिए क्या बोले? आवाज इनको बंद करेंगे, शांति वही नहीं नहीं चाहिए, बदलेगी आवाज। इनको बनना चाहिए, इनको आग लगानी है, मुंह से निकल गया। कहते कहते दिल की आग की लबों पे। चलिए, आवाज की बात कर रहे हैं। अब मैं बस एक बताता हूं, सवाल सुनिए, नहीं, ठीक है, अच्छा, ठीक है, आखिरी दौर विकास का एक बात नहीं आखिरी कर दौर रहे। है। हम ये कहना चाहते हैं, पूरे भारत में पानी का स्तर जमीन के नीचे नीचे जा रहा है। सिर्फ गुजरात ही एक राज्य है जहां भूजल का स्तर ऊपर उठा है। और सुनिए, पानी के दो हमने सरदार सरोवर से नर्मदा का पानी भी लाए हैं, और जमीन में भी पानी का स्तर उठाया है। और सुनिए, पानी के दो अर्थ होते हैं, एक होता पानी यानी जल जो हमें जीवन देता है, और एक होता पानी यानी सम्मान। हमने गुजरात का पानी भी बढ़ाया और गुजरात का पानी भी बढ़ाया है, इसलिए हमने गुजरात की अस्मिता और गौरव भी पब्लिक बढ़ाई ताली और बजा विकास रही भी है। बढ़ाया। जी जी जी, एक सेकेंड देखिए, वारिस बार बार ये जो वोट कटुआ का टैग आप पर लगा दिया जाता है, यानी ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जीत रही है तो आपके कारण जीत रही है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस के कुछ समर्थित दल भी इसी तरह का आरोप लगाते हैं। इसका जवाब क्या है कैटेगोरिकली? देखिए अमीश भाई, बेन सवाल का जवाब तो यही है कि कांग्रेस के अंदर इतनी ताकत क्षमता नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके, तो वो पूरा हार का टिकरा हमारे सर पे ढकेल देती है। मैंने सवाल किया, हम अमेठी में नहीं लड़े, क्यों राहुल गांधी हार गए? अब 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में है गुजरात में, हम नहीं लड़े, क्यों भाजपा सत्ता में बैठ गई? मुख्तलिफ अमीश भाई पूरी लिस्ट लेके मैं आ सकता हूं आपके पास, जहां पर हम नहीं लड़े मगर वहां पर भाजपा सरकार सत्ता में। कांग्रेस ताकत नहीं तो खुद में इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। इनका घमंड और इनका अहंकार इनको हरा रहा है, और इनको जरूरत नहीं है अभी। इनके पास जो ताल तबलची वाले हैं वो इनको हरा डालेंगे, फिक्र मत करो। तबलजी से छोड़ नहीं रहे देखिए, आप। अरे आज अच्छा, तबलजी को छोड़ नहीं रहे। सारी बातें सही है। गुजरात की जनता को ये बताइए, मैं सवाल आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं, अगर आप इतने सीरियस से गुजरात इलेक्शन को लेकर, तो राहुल जी और प्रियंका जी
क्यों नहीं प्रचार करने के लिए इधर आए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए 2-2 रोड शो कर सकते हैं, इतनी सभाएं, इतनी रैलियां कर अमित सकते हैं, भाई, अमित शाह गृह मंत्री होते हुए इतना काम कर सकते हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राहुल जी अगर को चुनाव मालूम, की- सुन लीजिए, जी जी आपने कहा जो 27 साल अगर शासन में दम होता तो प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि झूठ बेचना है। राहुल गांधी जी के 8 वचन जो आज भारत जोड़ो यात्रा से पहले यहाँ पे आके गए, वो 8 वचन को हम 1.5 करोड़ गुजरातियों के पास लेके गए और हमको जो रिस्पांस मिल रहा है, रावण की हमको बात तो गुजरात आप की जनता पे भरोसा है। रावण की और बात हम तो लोग आप बात बता रहा हूँ, परिवर्तन इस बार तय है। पर गुजरात रावण की की बात बात तो आप परिवर्तन करेंगे लोग गुजरात के अंदर। ये हाँ, ABCD क्या कोई परिवर्तन पार्टी नहीं बताओ ना चलेगी। मेरे को, ये आपको 13 गाली सीट क्यों पे करते लड़के हो इनको आप? मदद कर रहे हम हक की हैं। ये लड़ाई 13 लड़ रहे सीट हैं, में तो आप सरकार कंटेंट में बनाएंगे। अरे वोट ये कटो 13 आप सीट में क्यों नहीं हरा सरकार सके बनाएंगे। बीजेपी को इतने साल? चले। बताइए क्यों नहीं हराया आपने? अमेठी राहुल क्यों नहीं का हराया आपने बीजेपी को? क्यों राहुल गांधी आ रहे हैं अभी छोटा रिचार्ज अमेठी से? 13 सीट लड़ने वाले हमको बोल रहे हैं। फिर मैं कहना ये चाहता इलू हूं, इलू बहुत क्या अच्छी है? लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इलू इलू एक क्या है? कहावत है, आपने सुना होगा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो मैदान छोड़ के खड़े। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जनता का बहुत बहुत शुक्रिया।